Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया, जिसमें हमारी बुक थी पार्टनरशिप बुक और चैप्टर हमारा था फंडामेंटल्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक्स को कवर किया था। पहला टॉपिक हमारा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और सेकंड हमारा टॉपिक था हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज उसी वीडियो के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जो हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज की जो वीडियो होगी वो इंट्रोडक्शन होगा ये दोनों टॉपिक का। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा कि आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएं। पहले थोड़ा हम लोग बेसिक्स को रिकॉल करेंगे। बेसिक्स हमारे क्या होंगे पहले देख लेते हैं हम लोग, और इसको भूलना नहीं है। पार्टनरशिप हो गई, हम लोग इसके बाद शेयर्स पढ़ेंगे, उसमें भी ये बेसिक हमारे यूज होंगे। तो बेसिक्स क्या है कि जितनी भी हमारी एसेट्स होंगी, उनके बैलेंसेस कैसे होते हैं, डेबिट बैलेंसेस होते हैं। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसके बाद जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या जितने भी हमारे लॉसेस होंगे वो हमारे डेबिट होंगे। इसके बाद हमारी जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होंगी वो हमेशा क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। जितनी भी हमारी इनकम होंगी और जितने भी हमारे गेन्स होंगे वो भी हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो ये चार बातें हम लोग को हमेशा याद रखनी है। पहली बात हमारी क्या होगी कि एसेट्स हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। एक्सपेंसेस और लॉसेस हमेशा क्या होंगे, डेबिट। तो मतलब ये दोनों बातों को एक साथ याद रखना है। इसके बाद लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होंगी और इनकम और गेन्स भी हमेशा क्रेडिट होंगी, तो इनको भी हमेशा एक साथ याद। इसके बाद जर्नल एंट्रीज में बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये बेसिक है और बहुत सारे चैप्टर्स में आपको वर्क करेंगे। हमेशा याद रखिएगा जर्नल एंट्रीज में जब भी पैसा, ऐसा मतलब बैंक या कैश आएगा आपके पास, कम्स इन, जब भी पैसा या बैंक, चाहे आप कैश से एंट्री करिए चाहे बैंक से एंट्री करिए, आपके पास जब भी अमाउंट आएगा, पैसा आएगा कहाँ, जर्नल एंट्रीज में, तो हमेशा आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर। इसी तरह अगर आपके पास से पैसे चले गए, आपने किसी को पे कर दिया, तो पैसा आपके पास से जाएगा, तो मतलब बैंक या कैश गोज आउट हमेशा जाएगा, तो क्या करेंगे आप, उसको क्रेडिट करेंगे। ये जो मैं बेसिक यहाँ लिख रहा हूँ, पहले आपको बेसिक को हमेशा समझना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और ये कहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये जर्नल एंट्रीज में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब चैप्टर आगे आएंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं पहले बेसिक से मैंने स्टार्ट किया कि आपको आगे सारी विजन जो होगा वो क्लियर रहेगा आपके लिए। एसेट्स हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। एक्सपेंसेस और लॉसेस हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्लियर। लाइबिलिटीज हमेशा आपको क्रेडिट करनी है, इनकम और गेन्स हमेशा क्रेडिट करना है। इसी तरह बैंक या कैश जब भी आपके पास आएगा तो हमेशा उसको जर्नल एंट्री में डेबिट कर दीजिएगा। बैंक या कैश आपके पास से जब भी जाएगा तो उसको हमेशा क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा। कहाँ, जर्नल एंट्रीज में। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब हम लोग आते हैं जो टॉपिक आज के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही आराम से समझेंगे। पहले हमेशा याद रखिए कि क्लास 11th में हमारे पास एक चैप्टर था और उस चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस चैप्टर का क्या नाम था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग तीन तरह के मान लीजिए अकाउंट बनाते थे। पहला अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते थे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट में हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। क्या बनाते थे लास्ट में, बैलेंस शीट। आ रही बात समझ में। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो वहां से हमारा आंसर आता था ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो वहां से हमारा आंसर आता था नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस सब आता था, लेकिन अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। और उसको ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसको हम लोग लिखते थे। और ये जो हमारा प्रॉफिट होता था ये लाइबिलिटी में, कैपिटल में जाके एड ऑन हो जाता था। ये प्रोसेस थी हमारी क्लास 11th में। ये प्रोसेस हमारी कहाँ थी, क्लास 11th में, जहाँ पे हम एज्यूम करते थे कि पूरा बिजनेस हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का है। ये एज्यूम करके हम लोग चलते थे। क्लियर। ये चैप्टर क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे 12th के लिए एक बेस तैयार करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास 11th में एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें पहले हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से आता था ग्रॉस प्रॉफिट। फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट
कहाँ ट्रांसफर होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर सारी डिटेलिंग करने के बाद वहां से हमारे आंसर आता था नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को फिर हम लोग ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में। कहाँ पे? लायबिलिटी साइड में कैपिटल में इसको ऐड ऑन कर देते थे। ये क्लास 11th की बात है। देखिए मैं इसको आपको क्यों रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेट करेगा क्लास 12th में इस चैप्टर में। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हैं। एक चीज हमेशा और याद रखिएगा कि हमेशा एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है, हमेशा पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न मतलब कि पहले ट्रेडिंग बना, वहां से मैंने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, फिर उसको मैंने ट्रांसफर किया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, पहले नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट फिर नेट प्रॉफिट, फिर वो ट्रांसफर होगा हमारा बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में आके एड ऑन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं क्लास 12th में, जो हम लोग को समझना है। क्लास 12th में मान लीजिए फिर से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से मान लेते हैं चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्टनरशिप का क्या मतलब है कि मिनिमम 2 लोग तो होंगे ही। ठीक है, मान लीजिए हमने बनाया पहले ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हमने बनाया मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, और 11th में थर्ड चीज हमारी क्या थी? बैलेंस शीट। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखनी है कि 11th में ये 3 अकाउंट थे, 12th में इन ये जो 3 अकाउंट हैं, इसके बीच में यहाँ पे 2 स्टेप और बढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिर ये मेरा क्या बन जाएगा? फिफ्थ। आ रही बात समझ में? तो 11th 12th में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट डायरेक्ट नहीं बनेगी, फिर हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पैटर्न को समझना है। फॉर एग्जांपल बोर्ड्स में क्वेश्चन आया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करिए, तो आपके पास पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आपको पड़ेगा, वहां से डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, तभी बनेगा। आ रही बात समझ में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर? तो यहां से हमारा आंसर क्या आता था क्लास 11th में? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था, लेकिन अभी हम लोग प्रॉफिट एज्यूम करके चल रहे हैं। उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर वहां से हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्लास 11th में ये जो नेट प्रॉफिट था ट्रांसफर होता था बैलेंस शीट में, लेकिन अब इसके बीच में 2 स्टेप हैं, तो अब ये ट्रांसफर होगा हमारा कहाँ पे? एप्रोप्रिएशन में, और फिर यहां से आंसर आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए आपको सीक्वेंस समझना है, पैटर्न को समझना है। अगर आप पैटर्न समझेंगे तभी हम लोग बना पाएंगे सारे अकाउंट्स को। ठीक है, अब ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होगा कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिर यहाँ कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे, न्यू बैलेंसेस आएंगे। क्लियर? और वो बैलेंसेस हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में। किधर? लायबिलिटी साइड। और एक सेपरेट पोर्शन होगा कैपिटल में, वहां पे जाके इन न्यू बैलेंसेस को हम लोग नोट डाउन कर देंगे। ये सीक्वेंस आपको पहले तो समझना है, फिर हम लोग आएंगे एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहले तो सीक्वेंस समझ लीजिए कि डायरेक्ट ये आप बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे या डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, एक एक स्टेप वाइज चलेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन में जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि आपको बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमारे पास क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन होगी। आपको हर क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग 11 में सीख चुके हैं, अब हम लोग की 12th की बारी है। ठीक, तो 12th में आपको एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, यही सब सारी बनानी चीजें। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत आराम से समझिएगा। देखिए हमेशा कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप लर्न करेंगे तो फिर नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो डेबिट होंगे, और ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होगा, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे। आप जब भी ये वाला अकाउंट बनाइएगा हमेशा एज्यूम करिएगा कि आप खुद एक बिजनेस हैं। आप खुद क्या है? एक बिजनेस है। तो मतलब आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू किसका रहेगा? बिजनेस का रहेगा। इतनी बात क्लियर है? अब पिछली वाली जो अभी मैंने स्लाइड में बताया था कि पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर आएगा एप्रोप्रिएशन। तो इसके ऊपर वाला स्टेप हमारा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से आता नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा किधर? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। क्लियर है? अब ये नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और यहीं से मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले इधर आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर ही क्यों आया ये भी समझ लीजिए।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर ही क्यों आया ये समझ लीजिए। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने अपनी फर्म या बिजनेस को स्टार्ट किया। क्लियर? ए ने अमाउंट फॉर एग्जांपल लगाया 1 लाख रुपीस और बी ने कितना इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस। तो फर्म की जो टोटल कैपिटल हो गई दैट इज 3 लाख रुपीस। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख रुपीस हो गई। फिर से समझिए मैं एग्जांपल क्या बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ए ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीस को इन्वेस्ट किया, बी ने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपीस को इन्वेस्ट किया। तो बिजनेस की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख हो गई, जहां पे ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। क्लियर है यहां तक? अब ये जो टर्म्स हैं ये क्या है? हमारी कैपिटल। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या याद रखिएगा? सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब अगर हम खुद ही अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं अपने आप को अलग मानूंगा और बिजनेस को अलग मानूंगा, दोनों की जो आइडेंटिटी होगी वो अलग अलग होगी, इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। ठीक? तो मतलब ए और बी ने ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो कल को कह दो कि भैया हाँ, इन्हीं का पैसा, ऐसा नहीं है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अलग सोचना है और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग सोचना है। फर्म में ए और बी ने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया तो ये जो अमाउंट हुआ ये एक तरह का मान लीजिए लोन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लोन। ठीक? लोन टर्म नहीं यूज करना, टर्म कैपिटल यूज करना। मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए लोन है। आप किसी से लोन लेते हो तो इन रिटर्न आप उनको क्या पे करोगे? इंटरेस्ट और ईएमआई। ठीक? तो फर्म भी इनको क्या पे करती है? इंटरेस्ट। क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है। ठीक? अब मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे लिए मतलब बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? एक एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस कहां लिखा जाता है? डेबिट साइड। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप उनको इंटरेस्ट पे करोगे तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा? एक एक्सपेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूं, मैंने उनको पे किया और मेरे लिए फिर वो क्या हो गए? एक्सपेंस हो गया। क्लियर? मान लीजिए ए और बी थे एग्जांपल के लिए दो पार्टनर, तो उनका लिख के यहाँ पे टोटल लिख दिया जाएगा। इसी तरह बिजनेस अपने पार्टनर्स को अगर कुछ सैलरी दे रहा है तो वो भी उनके लिए एक एक्सपेंस है, तो टू सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। अपने पार्टनर को कमीशन पे कर रहा है तो वो भी एक्सपेंस है, तो टू कमीशन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? फिर कभी कभी क्या होता है कि जो बिजनेस होता है, जो टोटल प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने रिजर्व में रखता है, और अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है तो हम यहाँ पे वो रिजर्व का अमाउंट भी नोट कर लेंगे। क्लियर? ये तो टू साइड की बातें होंगी, और मैं यहाँ पे जितनी बातें एप्रोप्रिएशन में लिख रहा हूँ इसके अलावा एप्रोप्रिएशन में और कोई बात आएगी नहीं। क्लियर? अब इधर क्या आएगा? जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि ए और बी ने 1 लाख 2 लाख रुपीस को इन्वेस्ट किया बिजनेस में। क्लियर? और इन रिटर्न फर्म ने इनको क्या पे कर दिया? बिजनेस ने क्या पे कर दिया? इंटरेस्ट पे कर दिया। अब इसी पैसे में से ए ने क्या किया? फॉर एग्जांपल पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स होता है द अमाउंट विड्रॉन फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जांपल 5000। क्लियर? मान लीजिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज। अब बिजनेस इनसे कहेगा कि जब मैंने आपसे 1 लाख रुपीज एज अ लोन लिया था, फॉर एग्जांपल एज अ लोन लिया था, तो मैंने आपको इंटरेस्ट पे कर दिया। अब आप वही पैसा मुझसे वापस लेके जा रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अब आप मुझको इंटरेस्ट पे करोगे, और जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो मैं मतलब बिजनेस इंटरेस्ट को रिसीव करूंगा, तो वो मेरे लिए एक इनकम होगी। और मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में बताया है कि जो इतनी भी इनकम और गेन होगी वो हमेशा क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा लिखी जाएगी किधर? क्रेडिट साइड। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होता है। आ रही बात समझ में? और टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद इधर डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर इधर डिफरेंस आ रहा तो ये हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक? और उसको हमेशा ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जो मेरा रेशियो गिवन होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा एक चीज और है, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक? ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब मैं यहाँ पे कुछ स्टार बना रहा हूँ, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे कुछ चीजों को यहाँ पे मैं और दिखाऊंगा। क्लियर है बात? डिविजिबल प्रॉफिट के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, आगे बताऊंगा, वरना अभी आप रिलेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब एक चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर ड्राइंग्स का टाइम नहीं बताया गया है या डेट नहीं बताई गई है कि कब जो पार्टनर्स थे उन्होंने पैसे को विड्रॉ किया है, तो हमेशा आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे। एक एवरेज ले लिया जाएगा 6 मंथ्स के लिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे जिससे आपको समझ में आ जाए कि अगर मान लीजिए टाइम नहीं दिया है तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईओडी, वो होगा टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स मतलब जितना भी अमाउंट होगा मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाई 6/12। एक एवरेज ले लिया जाएगा 6/12। कब ऐसा होगा तो यहां चाहिए तो आप एक नोट लिख लीजिए, व्हेन टाइम इज नॉट गिवन फॉर द ड्राइंग्स देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स will always be calculated for average of 6 month। बहुत ध्यान से समझिएगा, बोर्ड्स में क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं वो पूरे इंटरेस्ट निकालते हैं, फॉर 10% दिया 10% निकाल के उसको लिख लेते हैं और सोचते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट सही आ गया, लेकिन वो नहीं, गलत हो जाता वहीं पे। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको तैयार रखने होंगे कि अगर मान लीजिए ड्राइंग्स का टाइम नहीं गिवन है तो आपको हमेशा 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। अब आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप मैं कह रहा हूं, सीक्वेंस को याद रखिए। ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, एप्रोप्रिएशन भी बन गया है। अब हम लोग किस पे आएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। बहुत ही इजी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा, मैंने क्या बताया कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी होगा तो आपको बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है। अभी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आप मान लीजिएगा मैं खुद ही पार्टनर हूं, तो बिजनेस के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर के लिए क्या हो जाएंगे? इनकम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? और बिजनेस के लिए जो भी हमारी इनकम है वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। क्लियर है? यहाँ पे जो डेबिट है वो वहां पे क्रेडिट होगा, यहाँ जो क्रेडिट है वो वहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब इंट्रोडक्शन है। जब आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना तो जब क्वेश्चन में कराऊंगा ना तो एकदम रिलेट कर पाएंगे आप। क्लियर? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब देखिए, एज्यूम कर रहे हैं दो पार्टनर है, ए और बी। यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स ए बी, फिर अगेन पर्टिकुलर्स ए एंड बी। हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग हमेशा बाय नेट प्रॉफिट से। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग हमेशा बाय नेट प्रॉफिट से। इसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? ओल्ड कैपिटल होगी, ओल्ड कैपिटल्स होगी किसकी? पार्टनर्स की। और कौन सी कैपिटल होनी चाहिए? क्रेडिट वाली। हमारे क्वेश्चन में अच्छा कहाँ मिलेगा? पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मिलेगी, पुरानी बैलेंस शीट में। ठीक, लेकिन क्रेडिट वाली। अगर डेबिट वाली है तो फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा अगर मान लीजिए डेबिट वाली कैपिटल गिवन है क्वेश्चन। क्लियर? अब वहां पे मैंने जो बातें एप्रोप्रिएशन में टू साइड लिखी थी उनको मुझको यहाँ पे लिखना है बाई साइड। जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईयूसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाई सैलरी। ठीक, भाई वहां पे सैलरी पे कर रहे थे तो एक्सपेंस था, वही सैलरी पार्टनर रिसीव कर रहे हैं, उनके इनकम है भैया। इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इसका पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर है, तो बस पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। इसी तरह अगर पार्टनर को कमीशन मिल रही है तो बाई कमीशन हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह बाई डिविजिबल प्रॉफिट, रिजर्व को नहीं लिखते, रिजर्व पार्टनर को नहीं मिल रहा है, वो फर्म अपने लिए खुद बना रही है। ठीक, बाई डिविजिबल प्रॉफिट हो गया।
इसी तरह उधर था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, नेट प्रॉफिट से तो हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला है, ठीक। बाकी क्या लिखा था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो डायरेक्ट पहले बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा, पहले यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग्स। अब ये भी आपको समझना है कि भैया वहां पे सिर्फ लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम दोनों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जो बिजनेस था उसने ड्राइंग्स नहीं करी है, ड्राइंग्स किसने करी है, पार्टनर ने। तो पार्टनर ने अपने अकाउंट में लिख लिया ड्राइंग्स, उस पे पार्टनर्स ने इंटरेस्ट पे किया, वो उनके लिए एक्सपेंस हो गया, वो भी लिख लिया। लेकिन इन दोनों में फर्म के लिए क्या एक्टिविटी हुई है, बस ये वाली एक्टिविटी हुई है। इसलिए जो हमारा बिजनेस है वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एज अ इनकम एप्रोप्रिएशन है बाई साइड लिख रहा है, बस। वो ड्राइंग्स कभी नहीं लिखेगा, ड्राइंग्स पार्टनर ने करी इसलिए वो सिर्फ पार्टनर लिखेंगे। अब इधर का आप टोटल करोगे, इधर का टोटल करोगे और इधर से माइनस करोगे, मतलब ए का टोटल ए ही के टोटल के इधर से टू के साइड जो चीजें उसी से माइनस होगा, ठीक। और जो भी माइनस होगा वो हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये न्यू कैपिटल बन गई है आपकी। अब इस कैपिटल का कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह बी का कॉलम पूरा ऐड ऑन करेंगे और बी से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे और हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक। और ये जो हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन आया है ये हमारी न्यू कैपिटल है, ये हमारी न्यू कैपिटल है जो हमारी जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कहाँ जाएगी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। यहाँ पे ऐसे करके कैपिटल लिख दिया जाएगा, ठीक। इधर एसेट्स होते हैं लेकिन हमें चाहिए किधर, लायबिलिटी साइड। मैं फिर से बता रहा हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा उनकी पुरानी कैपिटल से, और कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, क्रेडिट वाली। अगर क्रेडिट वाली कैपिटल है तो इधर आ जाएगा, अगर डेबिट वाली कैपिटल है तो फिर इधर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। फिर जो हमने अप्रोप्रिएशन में टू साइड बातें लिखी थी, रिजर्व को हटा के सारी बातों को एक लाइन से इधर लिख दीजिए, जो नहीं है उसको स्किप कर देना है, क्लियर। यहाँ लिख दिया। इसी तरह उधर जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उससे पहले यहाँ ड्राइंग्स लिखिए, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दीजिए। ए के टोटल में से ए ही का इधर माइनस करेंगे, आ जाएगा ए की नहीं कैपिटल। बी के टोटल में से इधर बी का टोटल माइनस करेंगे, जो आएगा वो बी की न्यू कैपिटल होगी, क्लियर। और जो भी न्यू कैपिटल होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी हमारी बैलेंस शीट में, किधर, लायबिलिटीज में कैपिटल में लिख देना हमको, ठीक। अब आई होप कि मैंने बहुत डिटेल में बताया, और आपका काम है कि घर पे बैठ के इसको लगाइए, जितने भी बेसिक उनको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर ये बेसिक तुरंत रिलेट होने चाहिए, क्योंकि दोबारा से समझाना मुश्किल है। इसीलिए आज अच्छे से कॉपी और पेन उठाइए और सारी चीजों को अच्छे से, और अच्छा कॉन्सेप्ट समझिएगा, रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है। आप जितना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे वहां पे बोर्ड्स में बहुत अच्छे से पेपर कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर कोई भी चीज दिमाग से स्किप हो गई तो फिर क्वेश्चन लगेगा नहीं। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट की बात बताई ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स का निकलेगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, आप सीधे 10% फॉर एग्जाम्पल आपने निकाल दिया आंसर, और आप सोचोगे सही है लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और वो जो इम्पैक्ट रखेगा वो एप्रोप्रिएशन में भी इम्पैक्ट आएगा उसका, और इसमें पार्टनर्स कैपिटल में भी इम्पैक्ट आएगा, फिर आगे जाके बैलेंस शीट अगर बनेगी तो बैलेंस शीट में भी इसका इम्पैक्ट आने लगेगा। तो इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, और आज जितना भी मैंने समझा है उसको अच्छे से पढ़िएगा और सारी चीजें समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं एक कोई अलग वीडियो बना के मैं सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि आज आपको सब समझ में आया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे क्वेश्चन करा दूंगा। थैंक यू सो मच।